बुलेटिन में सबले पहली आज बात करबो चेन्नई के बीजेपी चेन्नई समिति के बैठक खत्म हो गई है। बैठक में रमन सिंह विष्णुदेव साय शामिल हुई ने उन्हें धर्मलाल कौशिक अमर अग्रवाल घालो के यहाँ इन है मरवाही उपचुनाव प्रत्याशी चयन ऊपर ये बैठक में चर्चा हुई से तो बीजेपी चुनाव समिति के एक अहम बैठक आज हो रही से जिन अब खत्म हो गई है। ये बैठक में प्रत्याशी के नाम ऊपर चर्चा हुई से एक संगे आप मतलब बता दन की बैठक में रमन सिंह विष्णुदेव साय धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल शामिल हुए ने एक संग और भी कुछ लोगों के शामिल हुए के बात है। बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक रही से बैठक में मरवाही उपचुनाव में कौन प्रत्याशी हुई एक ऊपर मंथन हुई से चर्चा हुई से तो तैयारी प्रदेश में लगातार सरलग होवत है और मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी कौन हुई एला लेके आज बीजेपी के एक अहम बैठक हुई से और ये बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह के संगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए हैं। संगे विष्णुदेव साय भी चर्चा में शामिल रहे हैं। तो ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुके हैं और ये बैठक में का कुछ हुई से एक जानकारी आप मतलब देबो। फिलहाल ये है कि मरवाही उपचुनाव में प्रत्याशी कौन हुई एला लेके ये अहम बैठक माने जाते कि ये बैठक में प्रत्याशी के नाम ऊपर अंतिम मुहर लगी हुई और ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुके हैं। ये बैठक में रमन सिंह के संगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अमर अग्रवाल घलो के शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप मतलब बता था बीजेपी के एक अहम बैठक चलत रही से जनाब खत्म हो चुके हैं। मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी चयन ऊपर ये बैठक रही से प्रत्याशी के नाम ऊपर ये बैठक में चर्चा हुई है। चर्चा में पूर्व सीएम रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विष्णुदेव साय और अमर अग्रवाल शामिल रही ने एक संगे और कई नाम भी शामिल रही ने। बैठक में प्रत्याशी कौन हुई एक ऊपर मंथन हुई से चर्चा हुई से और कहे जा सकते कि अब एक बाद ये बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम ऊपर मुहर लग सकते। तो उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। उपचुनाव के तारीख जिन तरह नजदीक आवत है ओकर बाद अब प्रत्याशी के नाम ऊपर भी ये बैठक ऊपर हो सकते कि मुहर लगे हुई। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे संग जुड़त है। सौरभ, बैठक जिन होत रही से बीजेपी के अहम बैठक रही से काबर की प्रत्याशी के नाम ऊपर ये बैठक में चर्चा हुआ या रही से का प्रत्याशी के नाम अब तय माने जा सकते कुछ जानकारी? बिल्कुल देखो रचना, 2 घंटा से ज़्यादा देर तक भाजपा चुनाव समिति की बैठक चली से और बैठक में फिर निर्णय ले गई और निर्णय के बाद जिन्हें 4 नाम के पैनल बनाए गए और चारों नाम के पैनल जिन्हें हाईकमान ला भेजे जाए और बाद केंद्रीय चुनाव समिति जिन बीजेपी के वो निर्णय करी। तो अब जिन्हें बताया जावा थे कि जिन बीजेपी के प्रत्याशी है 9 और 10 तारीख के बीच जिन्हें बीजेपी प्रत्याशी के घोषणा हो जी। एक पहले आज मैं बताता हूँ कि जिन आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार मन के नाम ला लेके चर्चा हुई और महिला जिन भी शामिल किए गए से युवा ला शामिल किए गए से ओखर अलावा कई ऐसे जो डॉक्टर है और इंजीनियर जो प्रोफेशनल जिन जुड़े हैं ओखर अलावा जिन वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता रहे बीजेपी के ओहू मन ला शामिल किए गए से। लेकिन अंततः 4 नाम के पैनल बनाए गए हैं और अगर मैं नाम के बतावा तो जिन्हें सबसे प्रमुख जिन नाम बताए जाते जिन डॉक्टर गंभीर सिंह है ओखर नाम बताए जाते, अर्चना पोर्ते, समीरा पैकरा और रामदयाल उइके। ये 4 नाम के जिन हमार सूत्र बतावा थे पैनल बना के भेजे गए। रामदयाल उइके जिन जोगी बार सीट छोड़े रही से जब मुख्यमंत्री बने रही से मुख्यमंत्री अजीत जोगी है तब ओकर बाद सीट छोड़े रही से ओकर बाद वह भाजपा ले छोड़ के कांग्रेस आ गई से 2018 चुनाव में रामदयाल उइके फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा आ गए जिन्हें चुनाव भी हार गई से पाली ताना खाल ले। ओकर बाद हम देखी कि समीरा पैकरा जिन 2013 से 2018 के चुनाव के दौरान जिन्हें अमित जोगी के खिलाफ में जिन चुनाव लड़े रही से और सबसे महत्वपूर्ण कि समीरा पैकरा के उस समय हार हो गई रही से। ओकर बाद हम देखें कि अर्चना पोर्ते 2018 के चुनाव में अजीत
जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ीस। ये सारा जिन मैं बताता हूं भाजपा प्रत्याशी है, तो 3 प्रत्याशी जिन 4 नाम भजे गए थे, मगर 3 प्रत्याशी तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ चुके हैं, ओखर हार होए। एक जिन नाम है गंभीर सिंह, डॉक्टर गंभीर सिंह, ओला लेके हो सकते कि बीजेपी है नवा उम्मीदवार उतारा कबर के ओखर में कोई ऐसे ओखर खिलाफ में माहौल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय के मुद्दा जरूर चाहते कबर की बताया जाती है कि गंभीर सिंह जिन है यहाँ डॉक्टर है और रायपुर मुखर हॉस्पिटल्स भी है, तो आना जाना लगे रही थे वो क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने नेता में लगते कि कहीं ना कहीं ये बाहरी हो जाए। लेकिन जिन प्रदेश भाजपा के रणनीति है और जिन केंद्रीय भाजपा के रणनीति जिसे हम लोकसभा चुनाव में देखें कि 9 भाजपा सांसद जिन अपन 10 भाजपा सांसद रही से सबों के सबों टिकट ला बदल दे गई रही से, तो ऐसे में अब संभव है कि नया चेहरा दिए जाए खबर की 3 जन है वो तो चुनाव हार चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मैं बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस के जिन कैंडिडेट घोषणा हुई और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिन कैंडिडेट अमित जोगीला देख के हुई खबर की अमित जोगी के क्लियर है कि अमित जोगीला ही चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में पूरा कोशिश किए जाते कांग्रेस और भाजपा के द्वारा कि अमित जोगीला देखते हुए अपन कैंडिडेट उतारे जाए ताकि आने वाला समय में कोई दिक्कत मत हो। खबर की समीरा पैकरा, अर्चना पोर्ते, रामदयाल उइके जिन ऐसे चेहरा हो चुके हैं जेला देख के वहां के जनता कई बार ओला पहचानत तो है, लेकिन ओला ऐसे भाजपा के संगठन के जिन सूत्र बताते कि वो स्वीकारता नहीं है, लेकिन हो सकत कि इन तीनों में से भी कोई ला भी टिकट मिल सकत है। फिलहाल अभी 9-10 तारीख तक के हमारा इंतजार करेला पड़ी कि भाजपा अपन प्रत्याशी काला बनावत है। जी, यानी कि 4 नाम फिलहाल फाइनल हुए हैं, हाई कमान के जब मुहर लगी और बाद ही प्रत्याशी के नाम फाइनल हुए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।